गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहल क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 16 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। तो इसलिए अपनी पीठ को इतना मजबूत कर लीजिए कि ताकि दोनों ही चीज़ अपने को अच्छे से मिले। ठीक है, दोनों के लिए हम तैयार रहें। और अभी तक दोस्तों आपने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए और चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 100 कंपनी पीटीआई लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है? किसको मंजूरी प्रदान की है दोस्तों? बताइए। ये है हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज। कौन सी है? ठीक है, इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की हुई थी? कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? कौन सा है दोस्तों वो एयरपोर्ट? कौन सा है? वो है हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित की श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वो कितने हुए हैं, कितने वर्षों में हुए? 5 साल। 5 साल के आंकड़ा इन्होंने उठाया है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, इस संख्या साल 2018 में 10 मिलियन अधिक है। 2018 से कितने मिलियन अधिक है? 10 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सभी कुपोषण का बोझ विश्व के सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वो है निमोनिया। ठीक है, इस वैक्सीन का निर्माण पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। निमोनिया की फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह प्रमुख रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं निमोनिया के बारे में। कुछ लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, थोड़ा मैं डिटेल में थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। अपन अगली स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, निमोनिया होने पर फ्लू जैसे बुखार जैसा कोई लक्षण महसूस होते हैं। इसमें खांसी भी आती है। मुख्य लक्षण इसका खांसी भी है। रोगी कमज़ोर और थका हुआ महसूस भी करता है। और बलगम यानी कफ, खांसी से ग्रस्त होना। रोगी के बुखार के साथ पसीना, कमी भी आ सकती है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है या फिर वो तेज़ी से सांस लेने लगता है। सीने में दर्द भी हो सकता है, बेचैनी महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। तो ये निमोनिया होने के दोस्तों लक्षण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? तो वो हैं दोस्तों 7। ठीक है,
और 7 कौन कौन से हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट में नीचे लिखा हुआ है। श्रीमती जस्टिस मंजरी नेहरू, जस्टिस हरीशमन सिंह, अरुण मोगा, मनोज बजाज, ललित बत्रा, अरुण कुमार त्यागी और हरनेश सिंह गिल। ठीक है, ये 7 जजों को स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कौन है? वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है दोस्तों? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इनके बारे में बता रहे हैं, थोड़े बात करें अपन। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इससे पहले सूरीनाम के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के से संबंध रखते हैं। संतोखी का निर्विरोध सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, इनको निर्विरोध चुना गया है वहाँ पे। ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। सूरीनाम के बारे में अपन बात करें तो सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहाँ वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 5,87,000 की आबादी का 27.4% भारतीय मूल की आबादी है यहाँ पे। और सूरीनाम की जो कंट्री है वो है साउथ अमेरिका का एक छोटा सा हिस्सा है, कंट्री है, देश है। यहाँ की कैपिटल है वो है प्रामबेरिमो और यहाँ की करेंसी है सूरीनाम डॉलर और ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की डच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है? वो है भूटान। ठीक है, भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसावा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसावा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा को प्रदान करेगा। ठीक है, भूटान की बात करें तो वहाँ की राजधानी है थाइम्पू, पॉपुलेशन है 7.54 लाख, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के लोटी टेसरिंग। ठीक है, इंटरनेशनल न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल न्याय के लिए विश्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। कब मनाया गया? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को इंटरनेशनल न्यायिक आपराधिक न्याय दिवस न्याय का दिन है। 17 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों को केंद्रित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा साइबर अभियान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान को तेलंगाना राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। तेलंगाना की बात करते हैं अपन। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी और यहाँ की कैपिटल राजधानी वो हैदराबाद है। यहाँ की जनसंख्या 3.52 करोड़ है और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10।
विश्व स्नैक डे, विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाए जाते हैं 16 जुलाई को। किस दिन मनाया जाता है ये दिन? 16 जुलाई को। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों को विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य से किया जाता है। और सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री के भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो वो है दोस्तों 1 साल। कितने साल के लिए लगाई है? 1 साल के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 के। हाल ही में पाकिस्तान व किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कहाँ पे किए गए हैं? वो है दोस्तों चीन। किस देश ने किए हैं? पाकिस्तान और चीन के मध्य हुआ है। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में भी। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के से डायरेक्टेड की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो दोस्तों वो है इंग्लैंड के। मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टेड की मानक उपाधि पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई एक मुहिम के लिए दी जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म को कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? जियो प्लेटफॉर्म की कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? 7.73%। ठीक है, गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म को की 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसर विकसित की है? तो दोस्तों वो है आईआईटी दिल्ली। इन्होंने ये किट का निर्माण किया है, आईआईटी दिल्ली ने। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। इस किट से लॉन्च से कोविड-19 RT-PCR परीक्षण में लागत की उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 में किसे दिया गया? तो दोस्तों N चंद्रशेखर और जिम ताइकलेट को दिया गया। इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेट को US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के ये करंट अफेयर्स 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ, नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने दोनों दोस्तों डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं, यूट्यूब का भी दे दिया है और टेलीग्राम का भी। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर कल सुबह नए क्वेश्चनों के साथ। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।